हर एक इंसान में कोई ना कोई डर जरूर होता है, ठीक है। मेरे में भी भूतों का डर और अंधकार का डर था, ठीक है, नाइक्टोफोबिया। तो उससे मैंने कैसे डील की थी, 4-5 साल पहले अगर आप नीचे जाओगे, मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं श्मशान में जाता था, मैं पहाड़ों में अकेला रहता था। तो ऐसी थिंकिंग, वो कौन से विचार, जो मैं उस समय जब मैं 20 से 21 साल का था, तो वो कौन से विचारों से मैं प्रभावित हुआ और वो कौन सी मैंने प्रिपरेशन की, जिसके बाद मैं श्मशान में रात को गया था 2 बजे 3 बजे, किसी भी प्रकार के डर के बिना। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि डर से कैसे डील की जाए। हर एक व्यक्ति आता है सिर्फ और सिर्फ थियरी देता है, परंतु मैं अपने अनुभव से जो मैंने वहां पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे श्मशान में जाके, वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो भगवान बुद्ध भी कहते थे अपने सन्यासियों को कि अगर मृत्यु पर अगर ज्ञान लेना है तो आपको श्मशान में जाकर कुछ महीने रहना होगा। और ऐसे ही बात ठीक ओशो भी कहते थे और आचार्य प्रशांत जी भी कहते कि भाई श्मशान में चक्कर जरूर मारो। परंतु हम थोड़े से उल्टी खोपड़े, ये अंधकार का डर था, तो हम श्मशान में गए तो, परंतु रात को। तो भाई मेरे अंदर जो सबसे एक साइंटिफिक जो थियरी मेरे भीतर आई थी, वो ये थी कि अ प्लेस विदाउट फोटॉन्स इट्स कॉल्ड डार्कनेस। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो तो आप समझ गए होंगे कि जहां पर भी फोटॉन्स नहीं है उस जगह को अंधकार कहते हैं। मतलब श्मशान में अगर दिन में जाएंगे तो डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर फोटॉन्स है, उसी वजह से वो जो है ना, प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो फोटॉन्स आ रहे फ्रॉम दी सन, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे भीतर एक तो बात आई गई थी कि रात को मैं गया हूं, तो मैंने उस जगह पर एक ही बात पहले अपने आप को समझाई कि भाई यहाँ पर फोटॉन्स नहीं है, ठीक है, दैट्स वाई इधर इतना अंधकार है। एंड ऑब्वियसली भाई देखो, ध्यान से सुनो, डर सबको लगता है। अगर सिर्फ 2 इंसान ऐसे हैं जिनको डर बिल्कुल नहीं लगता। पहला कोई बुद्ध पुरुष, जी हाँ, बुद्ध पुरुषों को डर नहीं लगता। और दूसरा कोई पागल होगा तो ऐसे ही घूमता रहेगा, उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो डर जैसे कोई विचार उसमें आएंगे ही नहीं। परंतु हम तो एक नॉर्मल ह्यूमन है, हमें डर आता है, परंतु एक साहस के द्वारा उसका सामना करने से उस डर से पार जाया जा सकता है, ठीक है। तो अपनी हर एक डर की लिस्ट बनाओ कि भाई मुझे ये डर है, और उसको फेस करो, डायरेक्टली उसके सामने जाओ। जैसे छोटे सा एक्सपेरिमेंट करना हो तो अगर आप एक कमरे में हो, अपने घर के बाहर निकलते हो, आप किसी अंधकार भरी जगह देखते हो और आपको डर लग रहा है, तो तुरंत भाग के उधर जाओ, देखो उस जगह को, सत्य का भेद देखो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि भाई यहां पर ऐसे कोई चीज थी नहीं, आपके दिमाग ने ऐसा भ्रम कर दिया। एक सेकंड थॉट, हर एक मनुष्य जन्म लेता है तब उसके कपड़े नहीं होते, जब उसे जला दिया जाता है तब भी उसके कपड़े जल जाते हैं। तो मृत्यु के बाद इंसान, अगर आपको लगता है कोई भूत आता है, तो वो कपड़े पहनकर क्यों आता है? कपड़े का जो एक किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया है, हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए, गर्मी में, सर्दी में। परंतु आप सोच रहे हो कि मरने के बाद भी कोई कपड़े पहन के आए? इट्स नॉट पॉसिबल। इस प्रकृति के द्वारा बनाए गए हर एक जानवर, मनुष्य, सभी लोग कपड़े के बिना है। आपको कैसे कपड़ों में दिखाई दे सकता है कोई? अपने आपको क्वेश्चन करो। आपने मूवीज में इतने सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं ना कि ये आपका दिमाग आपके खिलाफ अभी काम कर रहा है, आपको पता भी नहीं है। अपनी एक लिस्ट बनाओ और सामना करो, हर एक डर को देखो, जांचो, परखो, एक्सपेरिमेंट करो, तुम्हें पता चलेगा। और ऑब्वियसली भाई, अगर ऐसा कोई मिरर हो, उसके सामने खड़ा हो जाओ और फिर देखो अपने आप को कि शरीर को जला दिया जाएगा,
मृत्यु का थोड़ा अनुभव करो मृत्यु से पहले, ताकि तुम्हारा अहंकार खत्म हो, तुम्हें पता चले कि तुम इंसान हो। संस्कृति के द्वारा, शिक्षण के द्वारा, समाज के द्वारा तुम्हें डराया गया है, जबकि डरना नहीं चाहिए। डर का सामना करो भाई देखो, आत्मा की जो व्याख्या है वो क्या है उपनिषदों में, श्रीमद् भगवत गीता में, कि भाई जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे सुना नहीं जा सकता, वो है, हम नहीं रहेंगे तो भी है। जिसे देखा ही नहीं जा सकता और तुम कह रहे हो कि मैंने आत्मा देखी, मैंने भूत देखा। जैसे तुम ऐसा सोचोगे उससे ही दरमियान तुम्हें सारे धर्मशास्त्रों को जला देना चाहिए, क्योंकि वो सब गलत हो गए। किसी के दादा ऐसे बैठे बैठे, भाई कितनी झूठी बात है इनकी, कि भाई मैं भूत को बीड़ी देता था कि भाई बीड़ी पी। वाह भाई, बहुत अद्भुत। एक भूत तेरे सामने आया है और तू ऐसे ऐसे कश मार रहे हैं बीड़ी के। भाई क्या फालतूगिरी है, झूठी झूठी बातें। मुसलमानों की बात करते हैं, भाई मुसलमान कहते हैं कि भाई एक ही जन्म होता है, ठीक है, एक ही जन्म होता है ना, कोई आत्मा कोई नहीं है, हाँ कोई पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा 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 ऐसा। तो भाई इतने धागे क्यों? आप किन से डर रहे हो? आप तो कहते हो कि किसी का जन्म नहीं होता, तो कौन सा भूत? सबसे ज्यादा तो वो तावीज और वो दोरे धागे कौन कर रहा है? आपके ही मौलवी। ये झूठ आपको सिखाया गया है फिल्मों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, लोगों के द्वारा। जिन्होंने जाना है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्हें पता है भाई। शायद नासा के द्वारा ही भाई वन या 10 मिलियन डॉलर का इनाम है कि भाई जो भी ये भूतों वाला रहस्य सामने ला दे, कोई प्रूफ ला दे, हम उसको 10 मिलियन डॉलर देंगे। अभी तक कोई नहीं ले पाया, क्योंकि सत्य है ही नहीं ऐसा। मैंने कहा ना, कपड़ों में नहीं आ सकता कोई। आध्यात्मिक बातें अभी मैं नहीं कर रहा कि भाई आत्मा क्या है, सत्य क्या है, ईश्वर कौन है। नो नो नो। पर एक तर्क, एक विचार जो मैं खुद स्मशान में जाकर किया है, मैंने काफी रिसर्च किया है। आप जाकर इसमें वीडियो देख लेना। हाँ, मैं जानता हूं उस दरमियान मैंने जो बातें की है वो इतनी मैच्योर लेवल की नहीं है, बट मैं गया था, मैंने ट्राई किया था। मेरे पास अभी भी ऐसी काफी क्लिप्स है उस स्मशान की, पर मैंने वो वीडियो कभी भी अपलोड नहीं किया, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि मैं कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ, पर नो, मैं वहां एक्सपेरिमेंट कर रहा था। पर मुझे पता चला कि ऐसा कोई आत्मा है ही नहीं। डर है तो सिर्फ कौन सा है? अंधकार का। और कौन सा? तो भाई रात को श्मशान में जानवर वानवर आ जाए, वो डर हम अपने आप में ही वो डेवलप करते। जहाँ कुछ भी नहीं, वो वहां पर भी अपना दिमाग सोचने लगता है, हे ऐसा होगा, हे ऐसा होगा, है कहीं वो ऐसा तो नहीं। मुझे दो ही डर थे। एक भाई ये भूतों वाला, मतलब भूतों वाला डर नहीं था, पर भूतों में क्या है, मुझे इंटरेस्ट ज्यादा था कि भाई जानना था है कि नहीं है। पता चला कुछ नहीं है, फालतू की रही है। फिर वहां काफी बार गया, फिर छोड़ दिया, अब नहीं जाने का। फिर अंधकार का डर था तो पहाड़ पे चला गया, शांति से रहा, तो अंधकार भी गया। पता चला कि भाई फोटॉन्स नहीं होते, उस जगह को अंधकार कहते हैं, उसमें कुछ है ही नहीं। मृत्यु पर थोड़ी रिसर्च की, भाई इस बॉडी को जला देने हैं, कौन सा डर, किसका डर? जब तक वो आनंद से जियो, एकदम मुक्त बनो भीतर से। अपने ही विचारों के गुलाम क्यों बन रहे हो आप? ठीक है, वो है ना भाई, सभी आध्यात्मिक गुरु कह रहे हैं, जो सच्चे आध्यात्मिक गुरु, वो कहते हैं भाई कि बातों को मानो मत, खुद जांचो, चेक करो।
और फिर मानो, एक्सपेरिमेंट करो। बिना एक्सपेरिमेंट पे किसी ने कह दिया है कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई खड़ी है, हैं, वाइट साड़ी पहन के, और आपने मान लिया हाँ भाई होगी होगी। भाई जला दिया जाए, उसी दरमियान साड़ी जल गई थी। अगर तुम्हें लगता है कि इंसानी रूप में कोई खड़ी है तो वो निवस्त्र हो, पर ऐसा नहीं होता। जब भी बॉडी को जला दिया मतलब खत्म। ये जो ये बोल रहा है इंसान फिर नहीं रहेगा, ठीक है ना। वो जो भी सत्य है, शून्य है, ईश्वर है, जो भी अस्तित्व में हम मिल जाते हैं भाई, हमारा वहां पर चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता। बी प्रैक्टिकल माय फ्रेंड, बी प्रैक्टिकल। एक्सपेरिमेंट करो, खुद को जांचो, खुद को तराशो, अपने विचारों को देखो कि कैसे कैसे विचार आ रहे थे तुम्हें। फिर वो विचार शुद्ध होंगे, फिर तुम अपने ये जो सारे नकाब है वो हटते जाएंगे, तुम्हारा असली चेहरा बाहर आएगा जो तुम हो। फिर वो कोई फर्क नहीं पड़ता ईश्वर है नहीं है, आत्मा है नहीं है, क्योंकि तुम्हारे विचार शुद्ध हो चुके, तुम शांत हो चुके हो, ठीक है। और दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है। क्यों डरते हो किसी से भाई? डरपोक लोग प्रेम नहीं कर पाओगे। प्रेम गले में अगर जाना है तो डर को तो भाई पहले मारो, मृत्यु से पहले मर जाना पड़ता है, ठीक ठीक है, वही इंसान प्रेम कर पाएंगे। बाकी तो संभावना है, पर बहुत ही मतलब एक्सपेरिमेंट के बिना तो नहीं हो सकता भाई, ठीक है। कुछ करो भाई, कुछ करो, इंसान हो। और फिर शांति से मृत्यु का स्वागत करो और इस दुनिया से विदाई लो। परंतु मृत्यु से पहले सारे डर खत्म कर दो, सारे बंधन, सारे लोगों ने जो तुम्हें गुलाम बनाया है, वो रीति रिवाज के नाम पे, ना तुम्हें पता है आपके माँ बाप ने कोई रिवाज बनाया जिसे आप फॉलो कर रहे हो। उन्होंने एक धागा बांध दिया था, तुम भी बांध रहे हो। उन्होंने कहीं पर कहा कि यहाँ पर मत जाना, तुम नहीं जा रहे हो। जांचो, चेक करो, अपने अपने भीतर तक पहुँचो और फिर वहाँ से जीवन शुरू करो। मैं हर ये बातें सिर्फ बता रहा हूँ, इतनी आसान है नहीं, पर बट जो है ना, एक आध्यात्मिक गुरु हो गए लाओ त्zu, महान, उन्होंने कहा था कि 1000 miles ऑफ जर्नी स्टार्ट विद द सिंगल स्टेप। पहला कदम उठाओ, वहीं से वो शुरू होगा भाई। ट्राई ही नहीं करोगे तो कैसे पहुंचोगे? किसी से डरो मत भाई, ठीक है। अध्यात्म के नाम पे आज बहुत कुछ झूठ बाजार में आ चुका है।